हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें रात में कुछ नामों को लेने से मना करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और कभी कभी रात में उनका नाम पुकारने से वो हमारे सामने भी प्रत्यक्ष आ सकती हैं। तो इसलिए रात में कभी भी इन शक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव हुआ करता था जहां ज्यादातर किसान रहते थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद अक्सर शाम को वो किसी एक किसान के घर पर रुककर ताश खेला करते थे, हुक्का पिया करते थे और कभी कभी मदिरा पान करते थे। इसी तरह 65 वर्षीय गंगाराम एक बार खेतों पे से वापस आ रहे थे। उन्होंने अपने साथियों को बोला कि आज शाम चलो मेरे घर पर ताश का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सभी साथी उसके लिए बिल्कुल तैयार हो गए। सभी ने अपने घर पर बोल दिया कि आज रात को वो देर तक आएंगे। गंगाराम का एक नया मकान बन रहा था। सब लोग उसी मकान पर जाते हैं और जो उसकी छत थी, सर्दियों का समय था, वहाँ पर लकड़ियाँ लाकर आग जलाई जाती है और उस आग के घेरे के चारों तरफ सभी दोस्त मिलकर बैठ जाते हैं। फिर ताश की बाजी चलती है और सभी दोस्त उसमें इतने मगन हो जाते हैं कि समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। लेकिन ताश की जो बाजी चल रही थी उसमें थोड़ी गहमा गहमी शुरू हो जाती है और ये दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। इसलिए ताश को बीच में रोक दिया जाता है। फिर ये लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं और मदिरा पान करते हैं। इसमें से जो एक किसान था, मोहनलाल, वो उन्हें चुड़ैलों की बातें सुनाता है और उस वक्त आधी रात हो चुकी थी। वो उन्हें अपने परदादाजी के किस्से सुनाता है कि कैसे जंगल में एक बार उन्हें चुड़ैल दिखी थी और वो चुड़ैल उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ गई थी। उस चुड़ैल ने उनके परदादाजी पर बिल्कुल कब्जा कर लिया था, लेकिन जो परदादाजी थे वो बिल्कुल भी डरे नहीं। उन्होंने उसका मुकाबला किया और अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को वहाँ से भगा दिया था। इसी प्रकार से सभी दोस्त अपने अपने साथ हुए चुड़ैलों के किस्से और अपने बहादुरी के झूठे किस्से एक दूसरे को सुनाने लगे। अब ये जो गंगाराम था, इसे लघु शंका के लिए जाना पड़ा। तो ये नीचे उतरकर मकान से कुछ दूरी पर जहाँ थोड़ी झाड़ियाँ थी वहाँ पर गया। इसके दोस्त सभी ऊपर बैठे हुए थे कि अचानक इन दोस्तों को गंगाराम की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उस पर किसी ने जोर से हमला किया हो। और इसके साथ ही एक और आवाज़ आती है, एक महिला की आवाज़ जो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और इतना ही नहीं, वो चुड़ैलों की तरह चीख भी रही थी। ये सुनकर सारे दोस्त डर जाते हैं। फिर वो मोहनलाल से कहते हैं कि सुनो, तुम तो अभी बहुत सारे बहादुरी के किस्से बता रहे थे, तुम जाओ देखकर आओ कि गंगाराम को क्या हुआ है। तब मोहनलाल उनको सच बताता है कि दरअसल जो कुछ उसने बोला था वो झूठ था और उसके परदादाजी की मौत उस चुड़ैल के कारण हो गई थी। और इतना ही नहीं, जिस तरह से उसके दादाजी ने बताया था, ये तो उसी चुड़ैल की आवाज़ लग रही है। मोहनलाल ने साफ मना कर दिया कि मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर चलना है तो मेरे साथ चलो और हम लोग एक जत्था बनाकर चलते हैं। उसके बाद सभी दोस्त अपने हाथों में डंडे लिए उस झाड़ी की तरफ चलते हैं जहाँ से गंगाराम की आवाज़ आ रही थी। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, जो दृश्य वो देखते हैं वो देखकर वो कांप जाते हैं। गंगाराम का मृत शरीर एक पेड़ से उल्टा टंगा हुआ था और उस पेड़ पर बैठी थी एक भयानक चुड़ैल, जो उन लोगों को देखते ही गायब हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और उसके बाद सब लोगों ने अपने घरों में एक नया नियम बना दिया कि कुछ भी हो जाए, रात में ऐसी चीज़ों का नाम लेना सख्त मना है। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।